PTI 2010। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जो बात हमारे थ्रू हमारे CM साहब के कानों में नहीं पड़ रही है वो आप लोगों के थ्रू हमारी बात पहुँच रही है, इसके लिए आपका धन्यवाद। दूसरी बात ये बताना चाहूँगी कि सरकार हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, बेकसूर होते हुए भी हमें सज़ा दे रही है। आज 45वां दिन हमारे धरने का है, कंटिन्यू धरना चल रहा है। धरने चलने के बावजूद हमें ना तो कोई सेटिस्फाइड ऐसा आंसर मिला है सरकार की तरफ से, या फिर हमें कोई इस तरह की बात मिली हो जिससे हमें भी सांत्वना मिले कि हमारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। इसके बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और सरकार जो है पेपर देने की डिमांड रखी हुई है कि पेपर दे दें, और उनका कहना ये कि पेपर दे दें, जितने पास होंगे उतने होंगे, जितने रह जाएंगे उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये सरासर झूठ बोलने वाली बात है। हमने ठान रखी है, हमने पेपर बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि हम जो प्रूफ करना चाहते थे 10 साल में हम अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं। हमारे खिलाए हुए बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आज स्टैंड कर रहे हैं, जिसकी बिना पर हमारा हरियाणा ताली ठोकता है कि आज खेलों के स्थान पर नंबर 1 है हमारा हरियाणा, वो सिर्फ एक PTI की बिना पर, और वही PTI आज रोड पर है। इसके साथ ही सरकार ये भी नहीं देख रही है कि जो रोड पर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ PTI का नाम जुड़ा है, उसके साथ कितनी महिलाएं हैं। जो सरकार का कहना ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हमने चला रखा है और हम बेटियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं सवाल करना चाहती हूँ, अगर बेटियों की इतनी परवाह है तो क्या ये बेटियाँ नज़र नहीं आ रही हैं उनकी, जो रोड पे पड़ी हुई हैं, गर्मी में तप रही हैं, अपने बच्चों को घरों में छोड़ के आती हैं। वो बच्चे ऐसी सिचुएशन में, उनका ये नहीं पता कि उनको ढंग से खाना मिल रहा है, ढंग से उनकी पढ़ाई चल रही है। सिर्फ एक PTI की नस्ल को वो ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि पूरी PTI की जितने समाज की सारे समाज के को इन्होंने बिन्हा पर रख दिया है। आज सिचुएशन ये हो गई है कि हमारे पास सोचने तक का भी ये समय नहीं है जहाँ ये टेस्ट की तैयारी की बात करते हैं। हमारी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि सुबह से शाम तक हम धरने पर रहती हैं, सुबह काम करके आती हैं, आ जाने के बाद भी काम करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी सारी PTIs जो हैं वो इस मुश्किल की घड़ी को झेल रही हैं। तो मेरा सवाल है हमारे CM साहब से कि बेकसूर होने के बावजूद हमें ये सज़ा क्यों मिल रही है। उनके पास प्रावधान है, अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो हमारी जॉब है वो सेव कर सकते हैं, लेकिन नीयत अच्छी नहीं है, वो ये प्रूव करते जा रहे हैं। सारा समाज, सारी खापे पंचायत, सारे संगठन हमारे साथ हैं। आज मजबूती हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि हमने गलत नहीं किया, ये संगठन इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम बेकसूर हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी जो और समाज के और अन्य व्यक्तिगण हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बात को दिमाग से निकाल दें कि हमारे बीच कोई किसी PTI में कोई कमी पाई गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट पूरे पाए गए हैं, हमारी जो शैक्षणिक हमारी योग्यता है वो संपूर्ण है, जिसकी बिना पर हम PTI लगे हैं। उसके बावजूद हमारे को नौकरी से निकाला जा रहा है। तो मैं सहयोग की डिमांड करती हूँ हमारे अन्य सभी समाज से, सारे वर्ग से मैं डिमांड करती हूँ कि हमारा सपोर्ट करें। और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि गलतफहमियाँ ना बनाएं कि इनकी योग्यता ना होने की वजह से हटाया गया। ये मेरी पर्सनली भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज समय ऐसा आ गया है कि आज हमें सहानुभूति के साथ साथ हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और इस सपोर्ट के बिना पर हम ये दिखा सकते हैं कि सरकार जो गलत कर रही है हम उसके खिलाफ खड़े हैं, और हमारे सहयोग में सारे संगठन, सारा समाज जुड़ा हुआ है, और सच्चाई की ही आखिर में जीत होगी इन प्रूफ के साथ के साथ। हमारी सरकार ने सारी हदें पार कर दी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 35 से ज़्यादा जो महिलाएं हैं हमारी विधवा हैं। विधवा होने के बावजूद ये बड़ा साधारण है सोचना कि वो अपने घर का भरण पोषण, अपने बच्चों को कैसे पालेंगी। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि हमारी महिलाएं, हमारे जो पुरुष साथी हैं, PTI हैं, जो वो बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ को फेस कर रहे हैं। जैसे मैं रेखा मैडम से मिलवाना चाहूँगी आज आपको कि ये कैंसर को फेस कर रही हैं, कैंसर की पीड़िता हैं। इसके बावजूद आज 45वां दिन है, ये सुबह से शाम तक धरने पर रहती हैं।